बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बेस्टेस्ट कॉल इन वन। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले आप सबको ईद मिलादुन नबी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इसी हिसाब से मैं आज आपके लिए बहुत मज़ेदार और बहुत स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम कुछ मीठा बनाएंगे और मीठे में हम जो आज बनाएंगे वो हम बना रहे हैं बालूशाही, जो कि बहुत मज़ेदार और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलते हैं, देखते हैं कि हमारी आज की रेसिपी में क्या क्या चीज़ें जाएंगी। और बालूशाही बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन्हें आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हम ले लेंगे मैदा। मैदा हमें चाहिए तकरीबन 2 कप भर के, और इसको मैंने छान लिया है पहले मैदे को। इसके अलावा मुझे चाहिए है 1 कप भर के चीनी का। इसके अलावा मैंने ले लिया यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम घी। आपको घी ही लेना है, इसमें ऑयल नहीं ले सकते। देसी घी भी ले सकते हैं और दूसरा वाला घी भी ले सकते हैं। इसके अलावा मुझे चाहिए थोड़ा सा फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर लिया है मैंने तकरीबन 2 चुटकी के करीब। और इसके अलावा मैंने ले लिए हैं 7 से 8 अदद इलायचियाँ। यहाँ पे मैंने लिया है 1 लेमन, और बिल्कुल थोड़ा सा हमें चाहिए नमक, तकरीबन 1 चुटकी के करीब। इसके अलावा मुझे चाहिए 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं लेना आपने, बेकिंग पाउडर लेना है, या मीठा सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर ही लेना है इसमें। और इसके अलावा मुझे चाहिए थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 से 1.5 गिलास के करीब मैंने पानी लिया है, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें पानी नहीं जाएगा, बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी में इसमें पानी जाएगा। और जितना पानी इसमें ऐड होगा वो मैं आपको साथ में क्वांटिटी इसकी बता दूँगी। तो सबसे पहले हम बालूशाही की डो बनाएंगे, उसके बाद हम बालूशाही की जो चाशनी है, जो शीरा बनाना है, वो बनाएंगे। तो चलें अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने मैदा लिया है इसके बीच में हम ऐड कर देंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर ऐड करने के बाद हम इसके बीच में ऐड कर देंगे घी। जितना हमने घी लिया था वो सारा ही तकरीबन इसके बीच में ऐड कर दिया हमने। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छी रेसिपी बनने वाली है। मैदे और घी को बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमने घी डाला है और मैदा डाला है वो बहुत अच्छे से इक्वल हो जाए। बहुत सारे लोग जो होते हैं 12 रबीउल अव्वल पे बहुत अच्छी चीज़ें मीठे में बनाते हैं, और बहुत सारे लोग मिठाई तकसीम करते हैं। तो आज उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर पे बालूशाही जो बना रही हूँ आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँ। और ये बहुत मज़ेदार बन जाती है और इजी भी बहुत है बनाने में। इसको मैं अच्छे से रब करती जाऊंगी, ताकि जो हमने इसमें घी डाला है वो बहुत अच्छी तरह से मैदे में हो जाए। ये जो गुठलियाँ गुठलियाँ बन रही हैं ये बहुत अच्छे से हम रब करते जाएंगे, ताकि बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए ये सारी तरफ। और फिर उसके बाद हमने इसको एक डो सी बना लेनी है। प्लेन डो नहीं बनानी, जैसे हम लोग डो बनाते हैं बहुत अच्छी सी, बीच में हम लोग कहते हैं कि क्रैक ना हो, ऐसे ना हो वैसे ना हो, तो वैसी हमने डो नहीं बनानी। हमें एक रफ़ सी डो बनानी है, जैसे हम आटा गूंथते हुए पहले बनाते हैं रफ़ सी, उसके बाद उसको मसल के नीट करते हैं। तो हमें नीट डो नहीं चाहिए, हमें एक रफ़ सी डो चाहिए। उसी से ही जो हमारी बालूशाही है वो जैसे ऊपर से फटी फटी सी होती है, तो वो उससे ही से ही उसकी शेप अच्छी आएगी उस तरह से। तो अब ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया हर तरफ, पूरे मैदे में हमारा जो घी था वो अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छे सा हम गूंद लेंगे। इतना सख्त नहीं गूंदना इसको और इतना सॉफ्ट भी नहीं गूंदना, लेकिन याद रखिएगा कि इसको नीड नहीं करना, हमें इसकी रफ़ डो बनानी है। अब थोड़ा थोड़ा मैं इसके बीच में पानी ऐड करती जाऊँगी, एकदम से हमने बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं कर देना। तो इसको साथ साथ मैं मिक्स करती जाऊँगी। ये देखिए इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह की हमें डो चाहिए बस। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और साथ साथ जो बाकी का है उसको मिक्स करते जाएंगे, और इसको हम अच्छी सी रफ सी डो बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह की हमें डो बनानी है, इसको फटी फटी सी। और इसको अब हमने बस सारी डो को ना जोड़ लेना है। जो इधर उधर बिखरा हुआ है हमारा मैदा, इसको हमने जोड़ लेना है। ये देखिए ये डो हमारी बालूशाही के लिए रेडी हो चुकी है। और बस अब इसको मैं डो को ढाँप के ना रख दूँगी 15 से 20 मिनट तक, ताकि ये थोड़ी सेट हो जाए।
जो बालूशाही का हमने शीरा बनाना है, चाशनी बनानी है, हम उतनी देर तक वो बना लेंगे। अच्छा, हमें एक ऐसे बाउल में या ऐसे बर्तन में चाशनी बनानी है कि जिसमें बिखरी हुई हो चाशनी, ताकि जो हम बालूशाही बनाएं उसमें हम आराम से ज़्यादा सारी डिप कर सकें। तो इस वजह से मैंने इसको फ्राई पैन में चीनी को डाल दिया, 1 कप जो मैंने ली थी, और 1 कप से थोड़ा कम हम पानी ऐड कर देंगे इसके बीच में। जितनी चीनी थी उससे तकरीबन हमने थोड़ा सा कम इसके बीच में पानी को ऐड कर दिया। अब हम चीनी को थोड़ा सा हिला लेंगे पानी में, और साथ ही इसमें 1 चुटकी मैं नमक ऐड कर दूँगी, और इलायची हम ऐड कर देंगे। इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इलायची का मुंह थोड़ा सा खोल के मैं इसमें साबुत इलायचियाँ ऐड कर रही हूँ। 4 इलायचियाँ मैंने इसके बीच में ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा मैं इसको हिला लूँ, और इसमें मैं ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर देती हूँ साथ ही में। इससे जो हमारी बालूशाही में कलर आ रहा होता है ऑरेंज, वो इसमें हम चाशनी में कलर ऐड करेंगे तो उससे आएगा। आप अपनी मर्ज़ी से लाइट या डार्क कलर करना चाह रहे हैं तो आप ज़रा ज़्यादा ऐड कर लें, और अगर लाइट करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा कम कर लें। बस इसको हमने पका लेना अच्छे से ताकि चीनी मिक्स हो जाए, और बहुत ज़्यादा थिक हमें नहीं चाहिए चाशनी, क्योंकि बालूशाही ने अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करना है। अगर ठीक होगी तो वो फिर बालूशाही के अंदर तक नहीं जाएगी, तो इस वजह से हमें इसको बिल्कुल पानी भी नहीं छोड़ना। थोड़ा ये गर्म हो जाएगी तो थोड़ी सी थिक खुद ब खुद ही हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं और चीनी बिल्कुल अच्छे से घुल गई है। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाना है, ताकि थोड़ा सा जो इसमें पानी है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। थोड़ा सा होगी रनी चाशनी, लेकिन थोड़ा सा इससे जो बिल्कुल पानी है थोड़ा सा थिक हो जाएगा, और बस हमारी फिर चाशनी रेडी हो जाएगी। तो अभी ये बॉयल हो रहा है, इसके बीच में मैं थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दूँगी। चंद कतरे हमें लेमन जूस के चाहिए। आपको याद होगा जब मैंने कंडेंस्ड मिल्क बनाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में हम सिट्रिक एसिड डालेंगे, थोड़ा सा खट्टा, कि उसमें क्रिस्टल्स ना बने। तो ये भी चीनी है इसके बीच में, तो लेमन हम इसलिए इसमें डालेंगे कि ये जो इसमें चीनी है वो जम के क्रिस्टल में नहीं आएगी, तो चाशनी जो है वो हमारी ऐसे ही रहेगी। और बस इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से, और ये देखिए थोड़ी चाशनी जो है वो ठीक होगी। इसके बबल्स आपको नज़र आने शुरू हो गए होंगे, कि इसके बबल्स से पता चल रहा है कि चाशनी ठीक होनी शुरू हो गई है। और बस मैंने चीनी इसमें घुल जाने के बाद तकरीबन 3 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे पकाया है, और हमारी चाशनी जो होगी है रेडी। ये देख लें इस तरह की इसकी शक्ल आई है, और मैं इसकी फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ़, और इसको हम ढाँप के रख देंगे। हमें चाशनी जो है वो नीम गर्म सी चाहिए, बहुत तेज़ पकती हुई नहीं चाहिए, तो इस वजह से हमने चाशनी बना ली है। और अब हम अपनी बालूशाही को शेप दे देते हैं जो उसकी डो बनी हुई है। यहाँ पर देखिए जो हमने डो बनाई थी इसको पड़े हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, और अब इस डो को हमने लेके तोड़ना है। ये देखिए ऐसी रफ सी डो है, इसको हमने ऐसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना है। ये देखिए अंदर से कैसे वो फटी फटी सी और लेयर्स उसकी आ रही हैं। ऐसे करके इसको तोड़ते जाना है और ऊपर रख के फिर नीचे वाले स्लाइस को पकड़ते जाना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने सारी डो को तोड़ दिया है, और अब हम इसको भी इस तरह से तोड़ेंगे। ये जितनी ज़्यादा टूटेगी और फटेगी उतनी ज़्यादा जो है ना इसकी लेयर्स अच्छी आएंगी बालूशाही की। और ये देखिए इस तरह से ये फटी हुई डो होती जाएगी, और ये इतनी मज़े की, बिल्कुल जैसे बच्चों की क्ले डो होती है उस तरह की डो बनी हुई है। और बिल्कुल देखिए हाँ, ना हाथों पे चिपक रही है और ना ही जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट है कि बिल्कुल एकदम से वो टूट जाए या चिपक जाए। और ये बस अब हमारी डो जो है ना ये इस तरह से रेडी हो गई है। इसको मैं वापस बाउल में डाल देती हूँ। ये टूटी हुई जो हमने डो बनाई हुई है इसमें से अब हम छोटा सा एक पेड़ा बनाएंगे डो का। जितनी आपने साइज़ बालूशाही का रखना है उतना, हमें इसको बहुत ज़्यादा नीट सा नहीं बनाना, बस इसको अच्छे से गोल कर लेना है हाथ की हेल्प से, जैसे हम पेड़ा बनाते हैं इस तरह से हमने इसको गोल गोल घुमाना है। जैसे हम पेड़े को बना के अच्छा सा नीट करते हैं वैसे नहीं करना, लेकिन बस इसकी डो ही फटी हुई बनी है तो ये बनेगा ही ऐसे। तो इसको अच्छा सा गोलाई में कर लेंगे हम।
ये देखिए इस तरह से ये बन गया पेड़ा जो। अब इसको आप किसी चीज़ से भी सुराख कर सकते हैं इसके बीच में, और आप इसको फिंगर या थंब की हेल्प से भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए मैंने 2 बालूशाही बना लिए हैं यहाँ पे। मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। उसी साइज़ में हम लेंगे थोड़ा सा इसकी डो को, और फिर इसको यूँ घुमा लेंगे गोल गोल। ये देखिए इस तरह से घुमा लिया हमने इसको। थोड़ा सा हमने इसको प्रेस किया है, और ऊपर से प्रेस करने के बाद इसको मैं थंब की हेल्प से यूँ दबा दूँगी। ये देखिए, और ये इसमें हमने सुराख कर लेना है एक। ये हमारी बालूशाही बन के रेडी हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन ये भी कच्ची है, रेडी भी है। बालूशाही की शेप रेडी हो चुकी है। इसी तरह से मैं बाकी की भी बालूशाही बना लेती हूँ, और फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद फिर इसको हमने चाशनी में डिप करना है। ये देखिए बालूशाही को मैंने अच्छे से सारी बालूशाही की डो की शेप्स दे दी हैं, और अब ये बालूशाही हमारी फ्राई होने के लिए रेडी हो चुकी है। अब हम रखते हैं ऑयल चूल्हे पे, और इसको साथ में फ्राई करना शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल के और उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया, और हमने इसको बहुत ज़्यादा तेज़ ऑयल को गर्म नहीं करना। मैंने इसमें थोड़ी सी डो है इसमें डाली है, और इसको मैंने चेक किया कि ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। जैसे मैं थोड़ी सी और डाल रही हूँ तो ये नीचे हमारी डो बैठ जाएगी, और थोड़ी देर बाद ऊपर आएगी तो हमारा ऑयल जो है वो परफेक्ट गर्म हो चुका होगा बालूशाही के लिए। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसको ऑयल में डालते जाते हैं बालूशाही को, और हमने इसको भी एकदम से ना हिलाना है और ना ही ज़्यादा तेज़ आंच पे पकाना है। लो आंच पे ही रखेंगे हम इसको। और एक साथ ही में सारी डालने की कोशिश करेंगे कि अगर ये डल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर बार बार ऑयल जो है वो हमारा तेज़ गर्म हो जाएगा, तो जो दूसरी वाली बालूशाही हम इसमें ऐड करेंगे वो अच्छे से फ्राई नहीं हो सकेगी। और ये देखिए नीचे बैठ गई हैं सारी हमारी जो बालूशाही थी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आएंगी, और फिर हमने इसकी जो आंच है उसको तेज़ करना है, लेकिन अभी हमने इसको तेज़ नहीं करना, नहीं तो ये फूलेंगी भी नहीं और अच्छे से फ्राई भी नहीं होंगी। यहाँ पे देखिए हमने जो बालूशाही इसके बीच में डाली थी उसका साइज़ बड़ा होना शुरू हो गया, फूलनी शुरू हो गई हैं ये, लेकिन अभी तक ये ऊपर तैर कर नहीं आई हैं। और जब तक ये ऊपर तैर कर नहीं आएंगी हमने इसमें चम्मच नहीं हिलाना है। और ये देखिए मिड वाली एक थोड़ी सी ऊपर आ गई है फ्राई होने के बाद, और ये साइड वाली, अभी बाकी वाली जो है वो सब नीचे बैठी हुई हैं। यहाँ पर देखिए हमारी सारी बालूशाही जो थी वो ऊपर आ गई हैं अच्छे से। इनका साइज़ भी बड़ा हो गया फूल के, और ऑयल के ऊपर ऊपर आपको नज़र आ रही होंगी, पहले ये डीप हुई हुई थी। अब इस टाइम पे मैं थोड़ी सी इसकी आंच तेज़ करूँगी ताकि इसमें कलर आना शुरू हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। पहले लो आंच पे मैंने इसको रखा हुआ था, अब मीडियम आंच है। बिल्कुल लो आंच नहीं थी, मीडियम से थोड़ी कम थी, और अब हमने इसको मीडियम आंच में कर दिया। और इसको एक साइड पे थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आएगा तो फिर इसकी हम साइड चेंज करते हैं। अब देखिए ये थोड़े थोड़े गोल्डन से हो गए हैं एक साइड से, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसको आराम आराम से चेंज करते जाएंगे। ये भी उस साइड से भी गोल्डन हो जाए, फिर हम इसको निकाल के गरम गरम शीरे में डाल देंगे। और शीरा जो है हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं है, हमें नीम गरम चाहिए। देखिए ये लाइट ब्राउन से हो चुके हैं, लाइट गोल्डन से एक साइड से और दूसरी साइड से भी हो चुके हैं। अब बस मैं इसको निकाल लूँगी वन बाय वन करके। इस तरह से हम सारे निकाल लेंगे, और फिर इसको हमने गरम ही शीरे में डाल देना है। बस ऑयल निकल जाए और शीरे में डिप कर देना है इसको हमने। जो जो फ्राई हो चुके हैं मैं वो निकाल रही हूँ, और जो जो अभी सही से फ्राई नहीं हुए मैं वो नहीं निकाल रही। यहाँ पे देखिए चाशनी जो है हमारी नीम गरम सी है, और जो हमने बालूशाही निकाली थी गरम गरम वो हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। ऐसे करके वन बाय वन हमने इसको करना है, और इसको तकरीबन हमने 2 मिनट एक साइड पे रखना है और फिर 2 मिनट एक साइड पे रखना है।
ताकि अच्छे से जो है बालूशाही के अंदर हमारी जो चाशनी है वो चली जाए और इसका कलर भी इस पर अच्छा सा आ जाए। और 2 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। उसके बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है हमारी आज की बालूशाही की फ़ाइनल लुक, जिसके ऊपर मैंने काजू, बादाम और चांदी के वर्क लगाए हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको घर पे बनाई हुई बालूशाही कैसी लगी। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।